हेलो, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। माय नेम इज खुशहाली कच्ची। अगर अभी भी आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने 20,000 जस्ट पास किया है, ठीक है। और कमेंट करो क्रिएटिव, जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। तो क्रिएटिव लिखोगे, क्यों क्रिएटिव? क्योंकि ये टॉपिक में, ये लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स, फिगर्स, ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 में। अगर अभी भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग, अगर आपने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे तो देख के आओ, क्योंकि एक सीक्वेंस है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3। क्योंकि आज के लेक्चर में भी मैं ऐसा बोलूंगी कि ये हमने किया हुआ है, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 4। हम लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या करने वाले हैं? ये 3 चीजें करने वाले हैं, इंडिविजुअल और टोटल डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, और तीसरा जो है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, ये आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, नीचे वाला भी 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब मैंने 3 मार्क्स बोले हैं या मैंने 5 मार्क्स बोले हैं, आइडियली इतने मार्क्स का आना चाहिए, पर स्कूल वाले इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोला है वो 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो 5 मार्क्स का वाला है वो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। अब आपका होगा, मैम आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि स्कूल में ऐसा चेंज होता है? देखो, 11th में कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहती, आप अपने हिसाब से पैटर्न डिसाइड करते हो, पर 12th में थोड़ी बहुत पैटर्न जो है वो फिक्स रहती है। तो कुछ इस हिसाब से अपना जाने वाला है, इंडिविजुअल, टोटल डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज और एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल एंड टोटल डिमांड पे। अब इंडिविजुअल डिमांड का मतलब नाम से ही पता चलता है कि इंडिविजुअल जाके उसकी चीज की डिमांड करते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ये डेफिनेशन कुछ देखी लगी, डिमांड का पहला ही लेक्चर में हम लोगों ने किया था, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कोई एक इंसान अगर कोई चीज की डिमांड करता है तो हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और टोटल डिमांड या मार्केट डिमांड के बारे में बात की जाती है। तो मार्केट डिमांड का मतलब होता है ऐसे ही जितने इंडिविजुअल्स को अगर हम लोग टोटल करते हैं, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 लोग मिलके अगर कोई चीज की डिमांड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। सेम चीज, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, मार्केट मार्केट। तो मैम ये तो एकदम इजी नहीं हो गया? इजी तो हो गया, पर अब एक आता है ट्विस्ट इसमें। ट्विस्ट कुछ इस हिसाब से कि आपको जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल के हिसाब से आपको देखना रहेगा। अब स्केड्यूल कुछ ऐसा है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैंने लिया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ हिसाब से है। प्राइस उन्होंने दिया है 10, 8, 6, 4, 2, इस हिसाब से प्राइस है। तो कोई इंडिविजुअल ए है, 3 इंडिविजुअल्स को इन लोगों ने लिए, ए, बी और सी को। तो 10 रुपए का अगर भाव है, ठीक है, तो एक डिमांड कर रहा है इंडिविजुअल। अगर कोई एक है, ए है वो 1 कर रहा है, बी है वो 2 कर रहा है, सी है वो 3 कर रहा है, ठीक है। वैसे ही 8 रुपए का अगर भाव होता है, देख रहे हैं धीरे धीरे वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ए जो है वो 10 रुपए पे 1 खरीदता है, पर 2 रुपए पे कितना खरीदता है? 5। सी जो है वो 2 रुपए पे कितना खरीदता है? 7। 10 रुपए पे बी कितना खरीदता है? 2, पर 2 रुपए पे कितना खरीदता है? 6। तो ये जो डिफरेंसेस आए वो आपको दिखाने कि सब लोग अलग अलग है और सब अपने हिसाब से देंगे। तो ये 1 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है 10 रुपए पे, 6 रुपए पे ये 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, वो 5 कर रहा है। तो अगर जब मार्केट डिमांड ढूंढना है तो क्या करें? 1 + 2 + 3 6, 2 + 3 + 4 9, उस हिसाब से आपको करना है। अब आपको रहेगा मैम ये तो ठीक है, चलो स्केड्यूल भी समझे, पर अब इसके ग्राफ कैसे? तो देखो, ग्राफ आपके टोटल 4 बनेंगे। एक आपका इसका और इसका बनेगा, एक इसका और इसका बनेगा, आपका ये तो कॉमन ही रहेगा प्राइस वाला, एक इसका और इसका बनेगा, और लास्ट में आपका जाएगा ये और ये। मतलब टोटल आपके कितने बनेंगे? 4 ग्राफ्स बनेंगे, 4 ग्राफ्स बनेंगे ये आंसर में। इसलिए मैंने बोला 5 मार्क्स में इजी ही है, बट ये 5 आपको टोटल 4 तो करने पड़ेंगे तो ही आपका सिक्योर होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको बनाने हैं। सबसे पहला जो है, इसको और इसको देखते हैं। तो इन दोनों का एक ग्राफ बना, ठीक है। डिमांड कर्व ऑफ पर्सन है, यहाँ पे D1 लिखा है, D1 और D1, ठीक है, क्योंकि ये पहला हम लोगों ने डिमांड कर्व बनाया है। दूसरा जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, इसका और इसका, जो D2 करके, पर सभी ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसे ही स्लेंटिंग जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। बाद में तीसरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये सब आप पॉज करके आराम से नोट्स वोट्स देख सकते हो, ठीक है। तो आपको वो देखना ही है कि किस हिसाब से जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो 10 पे सी पर्सन 3 करता है, तो देखो 10 पे 3, तो 10 पे 3 इसने ए किया। 8 पे उसका होगा, 8 पे है 4, तो उसने 8 पे यहाँ पे 4 बी किया। वैसे ही उसने प्लॉट करते गए और वैसे ही उसका नीचे जा रहा है ग्राफ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर
अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना और उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है, पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ, अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। और लास्ट में आपको इसका और इसका बनाना है, प्राइस और मार्केट का y एक्सिस और x एक्सिस यहाँ पे लिखे गए हैं। प्राइस और डिमांड का अच्छे से कर लेना है, और ये आपका बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व D4। तो इस हिसाब से पूरा आंसर है। ये आपको रोकड़े 5 मार्क्स दे लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे पास पढ़ना आना चाहते हैं तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस है, सैटेलाइट और साउथ बोर्ड में। वहाँ पे आके आप हमारे पास पर्सनली पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बैचेस में। और दूसरी चीज़, ये सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच में हम लोग अपलोड कर देंगे। UKIConline.com पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन भी है। अगर आप लैपटॉप से या वैसा कर रहे हो तो आप www.UKIConline.com पे जाके भी ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे जाके ये नोट्स देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100।
डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब जाते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा कि प्राइस जो है उसको साइड में रखा जाता है, प्राइस एक ही जगह पे रहेगा, प्राइस में कुछ चेंज नहीं होगा, पर दूसरे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं वो देखा जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में। अब समझते हैं सबसे पहले कि अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो है 3 वाला वो एक सेम प्राइस पे है। अगर आपके फैक्टर्स जो है दूसरे फैक्टर्स, मतलब अज्यूम करो कि आपको कोई वो स्पेशल प्रेफरेंस वाली चीज़ है कि आपको कोई चीज़ बहुत ही, स्नीकर्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भले उसका भाव 3 है पर आप डिमांड कितना करोगे 5। आप भाव नहीं देखते, आप डिमांड ही ज़्यादा करोगे कि भाई मेरे को भाव नहीं देखना है पर मैं ज़्यादा खरीदूंगी ये चीज़ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे हो सकता है जैसे मुझे बूमर बहुत पसंद है तो मैं कहीं पे शॉप पे जाती हूँ तो मैं एक नहीं मैं 10 खरीदूंगी या वैसा, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है वो च्युइंगम, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये जो बनता है उसमें आप भाव को कुछ ध्यान नहीं देते, आप खरीदते हो वो चीज़, तो इसे बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। मतलब भाव जो भी है आप डिमांड बढ़ा रहे हैं, और भाव अगर आपके फैक्टर्स अगेंस्ट आपके व्हील में जा रहा है तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे कि यार ये चीज़ तो गलत है, या वैसा कुछ भी अगर आपको ऐसा मन से ऐसा हो जाता है उसके लिए उठ जाता है। सपोज अज्यूम करो किसी की इनकम कम हो गई तो वो डिमांड कम कर देगा भले भाव कितना भी है, ठीक है। वो भाव कांस्टेंट है, पहले वो वड़ा पाव खाता था, पहले वो मैकडोनल्ड्स में जाके 150-300 रुपीज़ का बिल बनाता था, पर हुआ क्या, जब उसकी सैलरी कम होने लगी, इनकम कम होने लगी तो उसने वो डिमांड कम कर दी। तो प्राइस सेम ही रही पर उसने डिमांड कम कर दिया, तो ये अगेंस्ट गया। जब कोई चीज आपके अगेंस्ट में जाती है तो कौन से बाजू जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, डिक्रीज। सेम प्राइस है पर ए पॉइंट से कहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो D1 आपको करना है, ये D2 रहेगा, ठीक है। और अगर आप इंक्रीज हो जाती है, अगर आपको लग रहा है यार मेरे को बहुत पसंद है, तो वो सेम प्राइस आप खरीदोगे तो उसे D3 बोला जाता है। इसके हर प्लॉटिंग, हर चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के ही बनाना है। ये होता है आपका ये सेकंड आंसर, ये मतलब ये पूरे लेक्चर का। और थर्ड आंसर, अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ा है तो लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही है थर्ड आंसर, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसपे प्राइस और डिमांड का ही रोल रहेगा। बाकी सारे फैक्टर्स भी हम लोग क्या कर देंगे, अनचेंज, लॉ ऑफ डिमांड जैसा है। तो सेम चीज देखो, 5 4 3 2 1, प्राइस चेंज हो गया, उसमें 3 3 3 और 1 2 3 4 5 उल्टा कर देना है। 3 3 कॉमन पॉइंट लेंगे, अगर भाव ज्यादा है तो 1 की डिमांड हो रही है, अगर भाव कम है तो 5 की डिमांड हो रही है, उसके बेसिस पे ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और सेम आपको ऐसा लगा मैम ये तो लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही, एग्जैक्ट लॉ ऑफ डिमांड, हाँ ऐसा ही बन रहा है, बट चेंज क्या आ गया कि आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपांशन ऑफ डिमांड करके एक एरोज वाला चीज बताना पड़ेगा, तो लोगों को समझ में आएगा हाँ ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे ये तीन टॉपिक्स, धुरंधर टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए एवरीवन, बाय बाय।